हमारे सभी यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत जय जय श्री सीताराम। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। एक बार फिर महाबली हनुमान जी का एक बहुत सुंदर सा उपाय आपके सामने लेकर आया हूँ। और सावन मास के इस अंतिम दिन की संध्या पर इस उपाय को करना है। और इस उपाय को करने का लाभ क्या होता है? इस उपाय को करने का लाभ ये होगा कि अगर कोई शत्रु बाधा है, कोई रोग है या कोई उधारी है, तो उससे हमारे जीवन में उस चीज से छुटकारा मिल जाएगा। अब सावन माह की ये जो पूर्णिमा है, जिस दिन रक्षाबंधन बनाया जा रहा है, ये सबसे खास और महत्वपूर्ण दिन कई बातों से हो जाता है। एक तो इस दिन सौभाग्य का योग है, जो भी आप कार्य करेंगे उसके आपको अपेक्षित परिणाम मिलेंगे। दूसरा, भोलेनाथ अब सावन मास को छोड़कर जाने वाले हैं। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि वह हमारे को अपना आशीर्वाद बस अब देंगे नहीं, उनका आशीर्वाद तो हमेशा बना रहता है। तीसरी बात कि आज के डेट में शनिवार है, जिसे हम शनिश्चरी पूर्णमासी बोलते थे या शनि पूर्णिमा बोल देते हैं। अब सबसे जरूरी बात हमारे को समझने की यह है कि अगर ये सारे ग्रह हमारे सुधर जाएं तो कितना अच्छी बात है। ग्रहों को सुधारना भी हमारे हाथ में है। अगर हम गौर से देखें तो हमारे घर परिवार में पिता सूर्य का रूप होते हैं, माता चंद्र का रूप होती हैं। और ये जो चंद्रमा है, ये हमारे मन का कारक है। अगर मन के अंदर विकार नहीं है तो आप ये समझ लीजिए कि आप पूरे जगत को जीत सकते हैं। इसलिए हमारे को अपने चंद्रमा को मजबूत करना होता है। अपने पिता का सम्मान करके हम अपने सूर्य को मजबूत कर सकते हैं। उसके बाद में बात आई कि जो पिता और माता की संतान हैं, भाई बहन हैं, वो किसका रूप है? वो है मंगल का रूप। अगर भाई बहन के अंदर बनती नहीं है तो आप ये समझ लीजिए कि उस घर के अंदर दुख रहेगा, दरिद्रता रहेगी, रोग रहेगा, ऋण रहेगा, शत्रु बाधा रहेगी। लेकिन अगर इस छोटी सी बात को भाई बहन समझ जाएं, निस्वार्थ होकर एक दूसरे के लिए सहर्ष सुख की कामना करें, तो आप ये समझ लीजिए कि ये शत्रु बाधा दूर हो जाएगी, रोग दूर हो जाएंगे, ऋण दूर हो जाएंगे, दुख दरिद्रता दूर हो जाएगी। लेकिन लोग अहंकारवश भाई बहन ही आपस में शत्रुता करने लगते हैं। रक्षाबंधन का पर्व मनाते हुए भी मन के अंदर कई बार द्वेष की भावना रहती है, जिससे होता यह है कि भाई का भी अहित होता है, बहन का भी अहित होता है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा होता। जिसे कहते हैं ना कि एक नाटक चल रहा है और उस नाटक के पीछे, पर्दे के पीछे जो भावनाएं कुछ और चल रही होती हैं, तो वह भावनाएं हमारे को प्रभावित करती हैं। मंगल हमारा जो है वह कमजोर हो जाता है। और जिसके जीवन में मंगल कमजोर हो जाता है, उसे सुख और समृद्धि पाने में अथक प्रयत्न करना पड़ता है। वह भी प्रयत्न हमारे जो है निरर्थक चले जाते हैं। इसलिए प्रयास हमारे को ये करना चाहिए कि रक्षाबंधन के पर्व पर सारे मन मुटाव को मिटाकर भैया बहन एक दूसरे को सहर्ष स्वीकार करें। क्योंकि देखिए, कमी सबके अंदर होती है, लेकिन घर और परिवार वही होता है जो एक दूसरे की कमी को सुधारने की कोशिश करता है, किसी की हंसी उड़ाने की कोशिश नहीं करता, किसी के रोग पर हंसने की कोशिश नहीं करता। क्योंकि हंसने के लिए तो जमाना बहुत है, परिवार को सुदृढ़ रहना चाहिए। दूसरा, जो ये शनि की 7.5 और ढैया चल रही होती है, इस समय लोगों के मन में विचार कुछ और चल रहे होते हैं कि वो करना कुछ और चाहता है, कर और कुछ देता है। पर उसे मालूम है कि लक्ष्य कहां पर है, लेकिन उसके पग उसे कहीं और लेकर चले जाते हैं। क्योंकि शनि देव जो है वो चक्कर करके घुमा देते हैं। हालांकि वह न्याय के देवता हैं, लेकिन उन्हें जब ये अपना पावर मिलती है तो वह हमारे जीवन के प्रारब्ध के सारे बुरे कर्मों का दंड दे देते हैं। लेकिन अगर हम निश्चय पूर्वक ये अपने मन में स्वीकार कर लें कि हम जीवों पर दया करेंगे और नीति के, शास्त्र के अनुसार जीवन जिएंगे, मन में किसी बुराई को स्थान नहीं दें। क्योंकि देखिए, मन में बुराई को स्थान देना उस तीली की तरह है जो एक पूरे जंगल को जला देती है। आपके पूरे व्यक्तित्व में आग लगाने का काम सिर्फ एक छोटा सा विचार कर सकता है। आपके घर की सुख शांति को पूरी तरह से बर्बाद करने का कार्य
सिर्फ एक छोटा सा विचार कर सकता है। इसलिए कहा गया है कि चुगलखोर लोगों से दूर रहना चाहिए। जहां पर अगर चुगलखोरी की बातें हो रही हो वहां से आप उठकर चले जाएं, क्योंकि इससे आपके जीवन में आपने जितना भी भजन सुमिरन किया है वह सब सत्यानाश हो जाता है। तो आते हैं हम उस छोटे से उपाय पर, और ये दो उपाय हमारे को करने, मंगल को मजबूत करने का और शनि भगवान को प्रसन्न करने का। इसके साथ ही चंद्रमा भी प्रसन्न होंगे, सूर्य भी प्रसन्न होंगे। और जो ये उपाय बता रहा हूं, जो संध्या को करना है, जब पूर्णमासी का चंद्रमा पूरे संसार में अपने जो है किरणों को बिखेर देगा, उस दौरान ये उपाय करने से हम इस निमित्त भी कर सकते हैं कि जो हमारे पितर हैं वह शांत हो जाएं। अगर आपने पितरों के निमित्त कोई पूजा नहीं की है, क्योंकि देखिए पितृदोष अगर लग जाता है तो घर में सुख शांति समाप्त हो जाती है, कलह का वातावरण बनता है, पारिवारिक स्थिति खराब हो जाती है, पति पत्नी में नहीं बनती है, बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती है। तो तमाम चीजें मिलकर जो है घर की सुख और समृद्धि में बाधा बनती है। तो हमारे को ये उपाय करके पितरों को भी प्रसन्न कर देना है, और प्रसन्न इस तरीके से करना है, जो उपाय करना है वो पितरों को समर्पित कर देना है। तो इसमें आपको सबसे पहला उपाय है मेहंदी के पत्ते लेने। यह है मंगल को मजबूत करने का उपाय। और आपको एक दिया, बड़ा सा दिया अगर घी का हो तो बहुत अच्छी बात है। प्रयास ये कीजिए कि देखिए जब कोई शुभ मुहूर्त में कुछ कार्य कीजिए तो ऐसा घी इस्तेमाल मत कीजिए जो जैसे दुकान पर गए और उसने कहा कि अच्छा पूजा के लिए इस्तेमाल करना है, हम सस्ते वाला लिया है। अब हमारे को क्या मालूम है कि सस्ते वाले में क्या है। घर में बनाया हुआ अगर आप घी इस्तेमाल कर सकते हैं तो अति उत्तम रहेगा, क्योंकि ये जो घी है, थोड़ा सा घी, चाहे वो घंटे ना जले, लेकिन 5 मिनट 10 मिनट जलने के बाद में हमारे जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ा देता है। तो आप ऐसे घी का इस्तेमाल कीजिए जो शुद्ध हो, सात्विक हो। अब आपको एक पीतल की आपको थाली लेनी है, उसमें आप मेहंदी के पत्ते रख लीजिए। मेहंदी जो है वो मंगल का स्वरूप है। ऐसा कहा जाता है कि जो चंद्रमा की 16वीं किरण है, या तो वो अति प्रभावित साधु संत होते हैं, वह ग्रहण करते हैं, अदरवाइज वनस्पतियों में मेहंदी इस 16वीं किरण को ग्रहण करती है जो मंगल का रूप है। अब आपको इसके ऊपर एक दिया रख देना है, उसे प्रज्वलित करना है, और साथ ही आपको अब एक लोटा तैयार करना है। वह चांदी का अगर लोटा हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होता तो आप कांच के गिलास में ये अर्घ्य देंगे। ये शनि के निमित्त दिया जा रहा है। इसके अंदर आपको थोड़ा सा गाय का दूध, शहद, गुड़ और पुष्प, सफेद पुष्प होना चाहिए, और सफेद चावल, आप इस तरीके से अर्घ्य तैयार करेंगे। जब वो पूर्ण चंद्रमा प्रकट होंगे उस क्षण आप उनको अर्घ्य देंगे। दीपक आपने प्रज्वलित कर लिया, मंगल का आपने कार्य कर लिया। अब आप शनि और पितरों के निमित्त और चंद्रमा को मजबूत करने के निमित्त ये अर्घ्य देंगे। अर्घ्य जब देंगे तो अपने इस तरीके से आज्ञा चक्र तक जाएंगे, अर्घ्य देंगे। अर्घ्य देते समय इस बात का ध्यान रखें कि वह जल जो है आपके चरणों का ना छुए, क्योंकि देवताओं को जो चीज चढ़ाई जा रही है, देखिए वो आपको इस तरीके से अपवित्र नहीं करनी है। इसलिए कोई भी पात्र आप नीचे रख लीजिए, अर्घ्य देने के बाद में फिर उस जल को आप कहीं किसी पौधे पर चढ़ा देंगे। इतना छोटा सा आपको उपाय करना है, और साथ ही शांति के साथ बैठकर जो वो सावन का चंद्रमा है उसकी किरणों को जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहण कर सकते हैं, वहाँ पर बैठकर चाहे आप भगवान विष्णु का 1000 बार नाम लें, चाहे भगवान शिव का नाम लें, उनके निमित्त जो आपका या कोई गुरु मंत्र दे रखा है आप उनका नाम लें, लेकिन कम से कम घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा आप उस चंद्रमा के निकट बैठकर शुद्ध सात्विक प्रकृति का आनंद लीजिए, पूजा कीजिए और महसूस कीजिए कि आपके अंदर एक नई ऊर्जा पैदा हो रही है। इतना छोटा सा उपाय करने के बाद में ना सिर्फ आपका मंगल मजबूत होंगे, ना सिर्फ शनिदेव प्रसन्न होंगे, और साथ ही इस पूजा को पितरों को समर्पित कर दीजिए, क्योंकि पितृ देवता अगर शक्तिशाली होते हैं तो हमारे घर में सुख और समृद्धि बढ़ने लगती है, वो कवच का काम करते हैं। इस छोटे से उपाय को आपको संध्या को करना है, अवश्य कीजिए, आपके जीवन में अपेक्षित परिणाम मिलेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं, और जो भी भाई बंधु
इस चैनल पर नए हैं कृपया सब्सक्राइब कर ले। विनम्र निवेदन है उनसे लाइक शेयर कमेंट करके छोटा सा इष्टदेव का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। बोलिए जय जय श्री सीताराम।